मेरा मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को शत शत प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। आज का जो हमारी वार्तालाप का विषय है वो ये है कि मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही, ना क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं ये परिचर्चा का विषय ये है कि क्या वेदानुसार श्राद्ध कहीं मेंशन है वेदों में, तो वेद जो है वो इस बात को मानते हैं कि जो भी माता पिता को देना है या अपने पूर्वजों को वो जिंदा ही दिया जा सकता है। जब वो चले जाते हैं तो हम उनके लिए एक अग्निहोत्र कर सकते हैं, रोज़ आहुति डाल सकते हैं कि वो जहाँ भी हों सुखी रहें। और जिस दिन सपोज़ आपको लगता है कि आज उनकी डेथ हुई थी या ये दिवस है या श्राद्ध जैसे पर्टिकुलर डेज मनाए गए हैं, तो आप अग्निहोत्र के बिना या यज्ञ के बिना, यज्ञ तो तब होता है जहाँ 4 वेदों का ज्ञाता बैठा हो, ऋषि हो। जैसे हमने कोई यज्ञ करना हो तो हम गुरु जी के पास वेद मंदिर, योल कैंट, टीका लहसर, योल बाज़ार, मानेकशा द्वार नियर धर्मशाला जाते हैं और वहाँ अपने माता पिता का यज्ञ करवाते हैं। जैसे मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो मैंने उनके वहीं पे यज्ञ करवाए। तो गुरुजी करवाते हैं यज्ञ, और लेकिन जो हम रोज़ अपने माता पिता, अपने सास ससुर जो चले गुज़र गए हैं, ससुर जैसे मेरे गुज़र गए हैं, तो उनके लिए जो हम अग्निहोत्र में रोज़ आहुति डालते हैं, तो यही मात्र उनको सुख दे सकती है जहाँ पर भी वो हैं। क्योंकि जो हम बोलते हैं कौवे को रोटी देनी उस दिन, गाय को, कुत्ते को, तो वो तो वैसे भी वेदों में मेंशन्ड है कि ये तो आपको नित्य करना है, जिसे कि हम वली वैश्य यज्ञ कहते हैं। कि यानी आपको चिड़ियों को दाना, कुत्तों को रोटी, कौवे को, गाय को, जिसको भी आप, मछली को आटा, जिसको भी आप दे सकते हैं, जो जीव हैं जो हम पे डिपेंड हैं उनके लिए। तो राम ने करोड़ों यज्ञ नहीं किए, वो हम कहते हैं राम ने करोड़ों यज्ञ किए, तो उन्होंने करोड़ों यज्ञ नहीं किए, करोड़ साल थोड़ा ना वो जिंदा रहे। यानी माता की सेवा, पिता की सेवा, ऋषियों की सेवा जो उन्होंने उनके यज्ञ कंप्लीट करवाए। आप देखें कि राम जो थे ना, जब विश्वामित्र जी राम को लेने आए तो दशरथ, वनवास से पहले दशरथ बेहोश हो गए। उन्होंने कहा मेरा राम तो इतना छोटा है, ये कैसे राक्षसों का वध कर सकता है ऋषियों के यज्ञ कंप्लीट कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, विश्वामित्र जी ने कहा कि राम नहीं कर सकता है, मैं इसे अपनी शक्तियाँ दूंगा। शायद गुरुजी ने हमें बताया है, मैंने ये कथा गुरुजी से ही सुनी है कि मैं परा और अपरा, पता नहीं कौन सी शक्तियाँ इसको दूंगा जिससे ये राक्षसों का संहार कर सकेंगे। तो वो भी राम को ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, ताकि ऋषियों के यज्ञ कंप्लीट हो सकें। परंतु बड़ी विडंबना की बात है कि आज पूरे भारतवर्ष में अग्निहोत्र और यज्ञ दुर्लभ से प्राय प्रतीत होते हैं, जो कि पर्यावरण में यज्ञ, जबकि गुरुजी बताते हैं कि यज्ञ विश्व की नावी है। वेदों में ये मेंशन्ड है और गुरुजी ने अपनी पुस्तकों में भी बताया है कि यज्ञ विश्व की नावी है। जिस तरह नावी हिल जाए तो शरीर का संतुलन खराब हो जाता है, इसी तरह आज यज्ञ नहीं हो रहे तो पृथ्वी की अटल सुख शांति जो है वो खत्म हो चुकी है। और यज्ञ हमारे अंदर जो हमारी बुराइयां हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। हम आज कहीं भी आप जो अच्छी वार्तालाप होती है उसमें सुने, क्रोध को कम करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, चोरी मत करो, कहने से ऐसा नहीं होता है। एक तो बचपन में वैसे संस्कार माता पिता के द्वारा डाले गए हों, दूसरा रोज अष्टांग योग का अभ्यास किया जाए।
अष्टांग योग के अभ्यास में जब हम आसन और प्राणायाम लगाते हैं तो इससे इंद्रियां हमारी वश में होती हैं। तब कहीं जाके हमारे ये अंदर जो चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार निद्रा द्वेष चुगली, खत्म होते हैं। और तब हम और अग्निहोत्र करना, तो ऋषियों के साथ अगर बैठकर यज्ञ किए जाएं तो एक यज्ञ में 33,000 पुण्य, 810 पाप माफ होते हैं और 33,000 पुण्य हमें प्राप्त होते हैं। ये भी गुरुजी ने बताया है, वेद वाक्य है। तो जब वैदिक काल में इसी तरह से पूर्वजों का आदर मान सम्मान यज्ञ से किया जाता था। उनको जो भी दिया जाता था यज्ञ का आयोजन करके और नित्य अग्निहोत्र में उनके लिए आहुतियाँ डाली जाती थी, ताकि हमारे पूर्वज जहाँ भी हैं वो सुखी रहें। उसका कारण ये है कि जब हम अग्निहोत्र करते हैं ना, तो अंतरिक्ष में बैठी हुई जो जीवात्माएं तप कर रही होती हैं, जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है, तो वो आशीर्वाद देती हैं कि पृथ्वी पर जो भी लोग तप यज्ञ कर रहे हैं उससे उनको सुख प्राप्त होता है। उनके यज्ञ के मंत्रों को सुनने से उन्हें आनंद आता है। जैसे मैंने सामवेद का गायन शुरू किया है, उम्मीद करती हूँ मेरे श्रोतागण सुनते ही होंगे, और ना सुनते हो तो वेद मंत्रों का गायन या उच्चारण जहाँ भी लगाया जाता है तो वहाँ पर सुख शांति आती है, नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है। हमने गुरुजी का जो लोग अग्निहोत्र करते हैं, गायत्री छंद से ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं, और स्पेशली सामवेद के। किसी को कोई कामना हो और ना, क्या हम कामना के लिए ही ईश्वर को याद करें? नहीं, ईश्वर से प्यार करने के लिए भी हमें उसके लिए आहुतियाँ डालनी चाहिए। जो निष्काम भाव से यज्ञ करते हैं ना, उन्हें ईश्वर गुरुजी कहते हैं सब कुछ दे देते हैं। जो मेरे लिए, गुरुजी ने कि शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, जो मेरे लिए बर्बाद हो जाता है वो हर शय में कामयाब हो जाता है। यानी जो ईश्वर के लिए, ईश्वर में लीन हो जाता है। आप अग्निहोत्र करें, आप कामना मांगना भी चाहिए। अरे माता पिता हमारे गुरु हैं और ईश्वर भी हमारे माता पिता हैं, तो उनके लिए हम मतलब उनसे ही मांगेंगे। धन की कमी है तो भी उनसे मांगेंगे। परंतु मैंने एक छोटा सा अग्निहोत्र डाला है, इसमें ओम स्वाहा की आहुति के साथ हवन की विधि, तो जिसको करना हो वो करें। परंतु मैं ये, मेरा मैसेज देने का इतनी ही बात है कि यदि आपने श्राद्ध भी रखा है तो आप अग्निहोत्र ज़रूर करें घर में, कि हमने अपने पितरों के लिए ही रखा था या जो भी हमारे पूर्वज चले गए, तो चलो हम पहले अग्निहोत्र से उनको प्रसन्न करें। फिर आप और ब्राह्मण भी ध्यान रखें कि कोई वेद का ज्ञाता ही मिल जाए, अगर भोजन के लिए आमंत्रित ही करना है। ना मिले तो थोड़ा सा वो मतलब अध्यात्मवाद में आगे पहुंचा हुआ हो, क्योंकि आज जातियां जो है ना वो वेद में नहीं है। वेद में हम सब आर्य हैं, जातिवाद हमारा बनाया हुआ है। परंतु अब जब संसार ने ये प्रथा एक्सेप्ट कर लिया, हमने तो नहीं की है एक्सेप्ट। हम हर मनुष्य को वेद पर, आश्रम में जितने भी गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं वो सब अपने आप को आर्य ही मानते हैं, और जातिवाद तो हमारे बनाए हुए हैं। तो हम इनसे निकलें, नित्य अग्निहोत्र करें, नित्य, क्योंकि प्रकृति पर हमारा ऋण है, वो भी चुकाना है। पितरों का ऋण चुकाना है, माता पिता का। हम माता पिता की सेवा से चूक गए, चलो चूक गए, परंतु अग्निहोत्र के द्वारा हम उनका ऋण ज़रूर चुका सकते हैं। तो हम नित्य अग्निहोत्र को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। अगर हमने श्राद्ध की पूजा घर में रखी है तो भी अग्निहोत्र ज़रूर करें, और जिंदा जिंदा माता पिता की सेवा करें। जो उन्हें दे सकते हैं दें, क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर माता पिता की देन है। उन माता पिता ने, तो जब तक माता पिता हों तो मुझे लगता है कि वही सम्माननीय होते हैं। पत्नी का अपना रुतबा है, परंतु माता पिता पहले गुरु होते हैं, जो आपको जीवन यापन का सही मायना सिखाते हैं। और जो माता पिता, गुरुजी कहते हैं धन चाहिए
तो आश्रम में भी आने की ज़रूरत नहीं। माता पिता की सेवा करो, जी जान से करो, तो धन की कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हाँ, ब्रह्म चाहिए तो फिर आश्रम में आने की ज़रूरत है, क्योंकि तब ऋषियों के पास जाना पड़ता है। और वो ये भी कहते हैं कि यदि माता पिता की सेवा नहीं की तो फिर आश्रम में आने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर जैसे कोई कटोरी है, उसके नीचे मक्खियाँ पड़ी हैं, ऊपर खीर डाल दी, तो क्या ईश्वर वो खीर खाएंगे? इसी तरह आपने माता पिता की सेवा नहीं की और ऊपर से आप भोग लगा रहे हो ईश्वर को, तो ईश्वर आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, जैसे वेद में एक मंत्र है, ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यथा न्यून्मिहा करम अग्निष्टि स्वस्थ कृदि विद्यात् सर्वम स्विष्टम सुहूतम क्रोतु मय अग्नये स्विष्कृते सुहुतुते सर्व प्रायचिता हुतीनाम कामानाम समृद्धते सर्वनः कामन समृद्धय स्वाहा। तो ये तो हम हमारे वेद मंदिर में जितने भी लोग जो जुड़े हैं वो रोज नित्य अग्निहोत्र करते हैं और नित्य ये आहुति डालते हैं कि मैंने छोटे से छोटा जो पाप प्रभु किया है उसे क्षमा कर दे और इसके आगे मैं पाप करने योग्य न रहूं। तो ये आहुति तो आपको सुख दे सकती है कि ईश्वर आपके नित्य अग्निहोत्र कर करके और गुरु जी के पास मतलब आप जो 4 वेदों के ज्ञाता विद्वान हों, जिनके अंदर वेद प्रकट हुए हैं, क्योंकि जो प्रकट हुए जो ऋषि के अंदर ज्ञान प्रकट होता है जिसे मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। मैंने गुरु जी को बहुत कम देखा है वेद से देखकर पढ़, मतलब जो जब मंत्र बोलते हैं तो आंखें बंद करके उसका पूरी व्याख्या करते हैं। तो मंत्र दृष्टा ऋषि के पास जाएं, उनके साथ बैठकर यज्ञ करें और घर में नित्य अग्निहोत्र करें। प्रकृति का ऋण तो खत्म होगा ही होगा, हमारे पिछले पाप भी माफ़ होंगे, हमारी कामनाएं भी पूर्ण होंगी। कोई कामना हो ना किसी की, तो वो नित्य अग्निहोत्र करे सूर्य की पहली किरणें उदय होने के साथ और शाम के सूर्य अस्त की किरणों के साथ अस्त के टाइम नित्य अग्निहोत्र करे। जैसे हमने विधि बताई है, वो जिसको पूरी चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, हम ज़रूर डाल देंगे। परंतु मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि जिंदा माता पिता को ही सुख देना बहुत बड़ा धर्म है। ये हमारा यज्ञ है। राम ने करोड़ों यज्ञ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने माता पिता गुरु अतिथि हर एक का सत्कार किया। आप माता को खाना देते हो, उन्हें चाय पिलाते हो, जितनी बार आप उनका कोई कार्य करते हैं तो वो आपका यज्ञ हुआ। दुर्भाग्य होता है जब माता पिता चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो यज्ञ करने का फिर कोई मौका ही नहीं रह जाता। ये तो बड़ा मतलब एक आराम से हमें यज्ञ की सेवा मिलती है कि माता को सुबह भोजन खिलाया, उनको चाय पिलाई, अगर वो बीमार हैं उनको दवाई दी। तो हमें अगर वैसे तो मेरे कहने से तो लोग ऐसा नहीं होगा कि श्राद्ध नहीं करेंगे, अगर उनको करना भी है तो वो अग्निहोत्र ज़रूर करें। और मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी जो मैंने गुरु जी से समझा और जो मुझे ज्ञान समझ आया वेदानुसार, कि अपने माता पिता आप रोज़ अग्निहोत्र करें, अपने लिए भी आहुतियाँ, ईश्वर के लिए पहले आहुतियाँ डालें, अपने लिए डालें, माता पिता जो चले गए हैं या सास ससुर जो चले गए उनके लिए आहुति डालें कि वो वहाँ जहाँ भी है सुखी रहें। तो ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको हर नित्य दिन आपको पुण्य भी प्राप्त होगा, आपका यज्ञ नित्य प्रतिदिन जुड़ जाएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने आप से इजाज़त चाहती हूँ। किसी को अगर मेरी वार्तालाप अच्छी ना लगी हूँ तो वो उसको जैसा करना है वो वैसा ही करे, लेकिन वेदानुसार क्या नियम है ये मैंने आपके साथ साझा किया है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओम ओम ओम।